मल्टीप्लीकेशन मेथड पे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड फर्स्ट सेकंड मैं सॉल्व कराऊंगी, थर्ड आपको करना है। थर्ड जो है वो लॉजिकल है, केवल जो जीनियस बच्चा होगा वही इसका एक्स और वाई का सोल्यूशन निकाल सकता है, एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल सकता है। ठीक है, तो देखते हैं आप में से कौन जीनियस है इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो इसमें, या सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वैसे यही तीनों अप्लाई होंगे, तो इन्हीं तीनों में से आप कुछ भी अप्लाई करके इसका आंसर देना है। ठीक है, देखते हैं कौन दे पाता है। फर्स्ट और सेकंड मैं करा दे रही हूँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 35 गिवन है। और क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है आपको 28। ठीक है, ऐसे लिख लेना है। अब इसको क्या करना है, 35 को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में क्या करना होता है, 35 को इधर लेके आते हैं। तो ये क्या हो गया, 5x प्लस 3y माइनस 35 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब ये वाला 2x प्लस 4y, इस वाले को इधर लेके आते हैं, माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, x y और 1 लिख लेना है, इतना क्लियर हुआ। अब ये फर्स्ट वाले को क्या करना है, हाइड करना है। फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को हाइड करिए और इस वाले की कांस्टेंट को आपको क्या करना है, लिखना है। इस वाले को समझ लीजिए हाइड, और पूरे प्लस और माइनस के साथ में लिखना है। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ में, नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ में। तो इसको हाइड करके इन दोनों उसको कहाँ लिखना है, इधर लिखना है। ये 3 लिख लिया और यहाँ पे 4 लिख लिया, और ये -35 है, यहाँ पे लिखो -35, और ये -28 साइन के साथ में। अब सेकेंड वाले को हाइड करते हैं, तो ये क्या हो गया, -35 -28 आपने ऑलरेडी लिख रखा है। अब क्या लिखना है, 5 और 2 को लिख लेना है, किधर, इधर तरफ। ये हो गया 5 और 2। ठीक है, अब उसके बाद इस वाले को हाइड करना है, इसके कांस्टेंट को लिखना है और इसको लिखना है। तो ये ऑलरेडी आप लिख चुके हो, बचा क्या है, 3 और 4। 3 और 4 को लिख लेना है, इसको इधर कर लीजिए थोड़ा। ये हो गया 3 और 4। इतना क्लियर हो गया, आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ऐसे साइन लगाइए, एरो लगाइए सब में, ऐसे इसमें भी लगा देते हैं और इसमें भी लगा देते हैं, इसमें लगा देते हैं और इसमें। अब क्या करेंगे, इसको x अपॉन क्या करेंगे, 3 इंटू -28, 3 इंटू -28। अगर आप ब्रैकेट यूज कर रहे हो, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये समझने के लिए आपके लिए। ठीक है, 3 इंटू -28 हो गया। अब क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, किससे, 4 इंटू इससे, 4 इंटू -35। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब ये हो गया y अपॉन, इसमें भी वैसे ही करना है, -35 इंटू 2 हो जाएगा, -35 इंटू 2। अब क्या करना है, माइनस का साइन लगाना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -28 है। अगर माइनस देखिए 2 बार आ गया, माइनस 2 टाइम्स आ रहा है ना, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाना मस्ट होता है, नहीं तो आप मिस्टेक कर जाते हो। ये क्या हो गया, -28 इंटू 5, इंटू 5 इज इक्वल्स टू, अब आते हैं 1 पे, 1 अपॉन, ऐसे करना है, 5 इंटू 4 -2 इंटू 3। ऊपर से इधर माइनस करना है, ऐसे माइनस ना करने लग जाना है, इससे इसको माइनस करने के बाद माइनस साइन लगाना है, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। अब इस वाले एक्सप्रेशन को इक्वल कर लेते हैं इसके, तो क्या हो जाएगा, x अपॉन 3 इंटू -28 माइनस क्या हो गया, प्लस 35 इंटू 4 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया, 1 अपॉन 5 4 जा 20, 3 2 जा 6, 20 माइनस 6 कितना हो गया, 14। अब यहां से x इज इक्वल्स टू, इस वाले को इधर लेके चले जाइए, क्या हो गया, 3 इंटू -28 प्लस 35 इंटू 4 अपॉन 40।
यहाँ से क्या आ गई आपकी x की वैल्यूज आ गई। इसको आपको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद x की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ से x आ जाएगा आपका, यहाँ से x आ गया। अब क्या करना है, y निकालना है। तो y निकालने के लिए इसी तरीके से इसको क्या कर देना है, इसके इक्वल कर लेना है। ये इधर भेज देना है, तो y इज इक्वल टू ये अपॉन ये हो गया। फिर एक्सप्रेशन को तो सॉल्व करना आपको आता ही होगा, इसको सॉल्व कर लेना है और आंसर निकालना है। ठीक है, उसी तरीके से हम सेकंड वाले को भी समझ लेते हैं। तो ये वाला जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है आपका, ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाना है, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। फटाफट से सॉल्व करते हैं इसको। क्या हो जाएगा, हमने क्या कहा, इस वाले को पहले हमको इधर लेके आना है। तो क्या हो गया, 2x प्लस 3y माइनस 46 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरीके से इसके साथ में भी करना है, 3x प्लस 5y माइनस 74 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना है, x इधर करना है, y ऐसे करना है और 1 ऐसे कर लेना है। अब फर्स्ट वाले को हाइड करके इसके कांस्टेंट को पूरे मतलब माइनस प्लस के साथ में, साइन के साथ में आपको लिखना है। तो ये इसको हाइड किया, तो ये क्या है 3 और 5। तो इसको कहाँ लिखना है, ऐसे 3 और 5। ठीक है, इतना लिख लिया। और क्या, ये माइनस 46, ये इसके बीच में गैपिंग में लिखना है 46 और ये हो गया माइनस 74। इतना क्लियर हुआ। अब सेकेंड वाले को हाइड करके इस वाले को और इस वाले को, ये तो आप ऑलरेडी लिख चुके हो, ये आपने ऑलरेडी लिख रखा है और ये बच गया, तो ये यहाँ पे लिख लेना है। इतना क्लियर हो गया। अब इस वाले को हाइड करके इस वाले को आप ऑलरेडी लिख चुके हो, 3 और 5 बच गया है, तो 3 और 5 को ऐसे लिख लेते हैं। इतना क्लियर हो गया। आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आपको। अब क्या लगाना है, एरो लगाना है ऐसे फटाफट से। ये इसको मारा, ये इसको मारा, ये इसको मार दिया, ये इसको मार दिया। ठीक है, चलो अब क्या हो गया, ये x अपॉन 3 इंटू माइनस 74। तो ये हो गया 3 इंटू माइनस 74, है ना। अब क्या करना होता है, माइनस करना होता है। 5 से इंटू कराएंगे इस वाले को, माइनस 46। ठीक है, कितना सिंपल था। उसी तरीके से y के साथ में भी करना है। अब ये क्या है, माइनस 46 इंटू 3 माइनस 74 इंटू क्या हो जाएगा 2। इतना क्लियर हुआ। अब उसके बाद आते हैं 1 पे। 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3। इतना आया। अब उसके बाद x, अब क्या करेंगे, इससे इसको इक्वलेट कर लेते हैं। तो ये यहां से x अपॉन 3 इंटू माइनस 74 माइनस 5 इंटू माइनस 46 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 टू जा 10 माइनस 3 जा 9। तो 10 माइनस 9 कितना हो गया, 1। तो इट मीन्स कि x इज इक्वल्स टू, x इधर साइन कर दो तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये हो गया 3 इंटू माइनस 74 माइनस माइनस हो गया प्लस 5 इंटू 46। इसे आप सॉल्व करिए और x की वैल्यूज निकालिए। x जब आपका आ जाएगा, यहां से x आ गया। अब y निकालना है, y को क्या कर लेना है, इसी के इक्वलेट कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसके साथ में कर लेना है, इसको लिख के। ठीक है, तो यहां से y आ गया। आई होप कि ये वाला मेथड आपको समझ में आया होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब आते